एन ऑब्जेक्ट इज जेंटली प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग कन्वेयर बेल्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो कंसिडर करते हैं कि ये वो लॉन्ग कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। यहाँ एक व्हील है, ये बेल्ट का दूसरा हिस्सा, यहाँ दूसरा व्हील है और ये व्हील ऐसे मोशन में है, उस वजह से कन्वेयर बेल्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है। उसने मेंशन किया कि कन्वेयर बेल्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द बेल्ट इज 0.5। यहाँ पे आने वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.5 है। इस पर एक ऑब्जेक्ट को जेंटली प्लेस किया गया। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। जेंटली प्लेस करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। द ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द बेल्ट, द ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द बेल्ट अप टू अ डिस्टेंस। तो हमको मालूम करना है कितने डिस्टेंस तक ये ऑब्जेक्ट बेल्ट पर स्लाइड करेगा, यानी कब तक उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बेल्ट के बराबर नहीं हो जाएगा। यानी स्लाइड करना ब्लॉक बेल्ट पर उस वक्त बंद कर देगा जब ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी बेल्ट के बराबर ना हो जाए। यानी कितनी हो जाए, 5 मीटर पर सेकेंड ना हो जाए। मान लेते हैं कि उसने फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अचीव करने से पहले एस अमाउंट का डिस्टेंस कवर किया। ध्यान देना, सोचने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी था, उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सी फोर्स है यानी एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से आया। बहुत ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ये स्टेटमेंट अधूरा है। सही स्टेटमेंट ये है फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बेल्ट का वेलोसिटी शुरू में 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्जेक्ट इसी जगह रुकना चाहता है और बेल्ट आगे बढ़ना चाहता है, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया है ना। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0, बेल्ट का वेलोसिटी 5, ऑब्जेक्ट उसी जगह रुकना चाहता है, बेल्ट आगे जाना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कब नहीं होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम सेम हो जाएंगी। अभी तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, इसलिए फ्रिक्शन ये चाहेगा कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो। रिलेटिव मोशन होने का रीज़न क्या है, रिलेटिव मोशन होने का रीज़न इस ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी रहना है। इस वजह से फ्रिक्शन ये चाहेगा कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करने लगे, इसलिए फ्रिक्शन उसको सामने के डायरेक्शन में फोर्स देगा। फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज चाहता है। ऑब्जेक्ट के रुका हुआ होने की वजह से वहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा ताकि रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एज इट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा। और यही फ्रिक्शन यहाँ पर नेट फोर्स बन रही है, इसकी एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, ठीक है ना। और नेट फोर्स का वैल्यू कितना है फ्रिक्शन के बराबर, यानी म्यू mg बाय स्मॉल m। ये m और ये m खत्म हुआ, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू आ चुका है म्यू इंटू जी। जिस एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है। अब दोबारा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। हमको मालूम करना है डिस्टेंस, इक्वेशन यूज़ करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी आना चाहिए, 5। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन का वैल्यू है, अभी हमने देखा म्यू टाइम्स ऑफ जी टाइम्स ऑफ s, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 एज इट इज़। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 और जी का वैल्यू है 10, क्वेश्चन में ही दे रखा है, टाइम्स ऑफ एस। ये एस हम मालूम करना चाहते हैं, क्या होगा यहाँ का 25 एज इट इज़, 0.5 इंटू 10, ये हो चुका होगा 5 टाइम्स ऑफ एस, राइट। 5 2 ज़ा 10, यानी हमारा आंसर आने वाला है 25/10 इज इक्वल टू एस, यानी आंसर आने वाला है 2.5 मीटर इज इक्वल टू एस। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2.5 मीटर होगी, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।